तो सलमान खान के वीकेंड का पहला वार भाई बड़ा मज़ेदार रहा क्योंकि सलमान खान ने सॉफ्ट तरीके से बड़े ही अच्छे शब्दों में क्लास लगा दी है घर वालों की। उन्होंने सबको बता दिया है कि भाई जब जो तुम कर रहे हो वो सब दिख रहा है। मतलब घर के अंदर जो तुम्हारी स्ट्रेटजी है वो मुझसे छुपी हुई नहीं है। और कौन कितना बाहर अच्छा दिख रहा है इसको लेकर भी सलमान खान ने बड़ा क्लियर करने की कोशिश की। हालांकि घर वाले उनके इस अंदाज को समझ पाए कि नहीं समझ पाए ये तो बात की बात है, लेकिन सलमान खान ने ये ज़रूर बता दिया कि उन्हें मृदुल और नतानिया बड़े अच्छे लग रहे हैं, बाहर वो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। साथ ही कुनिका सदानंद का उन्होंने फेवर किया और कहा कि ये इस टाइप की पर्सनैलिटी है कि आप इनको सामने से अगर कह देंगे कि ये चीज़ मुझे करनी है तो वो आपको मना नहीं करेगी। गौरव खन्ना की क्लास लगाई है क्योंकि वो पीठ पर छुरा घोंपने का काम करते हैं। साथ ही साथ तान्या मित्तल को ट्रोल कर दिया है भाईजान ने। बशीर को जो है वो कहीं ना कहीं उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि भाई तुम जो है घर में चमचे की तरह यूज़ हो रहे हो। मतलब जीशान कादरी के चम्मच के तौर पर लोग तुम्हें बाहर देख रहे, तुम्हारी पर्सनैलिटी जो है वो लोगों को नज़र नहीं आ रही है। प्रणीत मोरे के बारे में भी उन्होंने जो है सलमान भाईजान ने अच्छी खासी फटकार लगाई है। मतलब वीकेंड के पहले वार में जो है सलमान खान ने जिसकी सबसे ज़्यादा क्लास लगाई है वो है प्रणीत मोरे, क्योंकि प्रणीत मोरे जो है सलमान खान पर ऐसे ऐसे जोक मार रहे हैं घर के अंदर जो मतलब कोई भी इंसान बर्दाश्त नहीं करेगा कि मेरा घर और मेरे घर के अंदर मेरे नाम से ही जोक मार रहे हैं और वो भी इतने लेवल के। तो लेकिन फिर भी सलमान खान ने जो है एक तरह से प्रणीत मोरे को बहुत ही अच्छे शब्दों में बता दिया है कि भाई मत कर, अपने खोल में रह, जब तक मैं शांत हूँ तब तक शांत हूँ और जब मैं बोलूँगा तो फिर तू बोलेगा नहीं। तो कुछ ऐसा अंदाज जो है वो सलमान भाईजान का रहा। अमाल मलिक को बोलना चाहिए था, सलमान खान ने अमाल मलिक को पता नहीं क्यों छोड़ दिया, क्योंकि अमाल मलिक ने बहुत सारी बातें, नगमा हो चाहे आवेज़ हो, इनके बारे में कुछ ऐसी बातें बोली थी कि मैं इनको काम देता हूँ। मतलब बहुत ही एरोगेंट वे में उन्होंने बात की थी। उस बात पर सलमान खान ने क्यों नहीं बोला मुझे समझ नहीं आया। हो सकता है वो रविवार वाले दिन जो है इस बात को लेकर ज़रूर अमाल मलिक को कहें, लेकिन अमाल मलिक के प्रति मुझे उनका कॉर्नर जो है वो सॉफ्ट लगा। जीशान कादरी को उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, जबकि जीशान कादरी को बोलना चाहिए था, क्योंकि जीशान कादरी जिस तरह की पर्सनैलिटी घर के अंदर दिख रहे हैं, बहुत ही अग्रेसिव नज़र आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा सलमान खान को बोलना चाहिए था कि ये एग्रेशन जो है थोड़ा सा वो कम दिखाएं। उन्होंने उनके डायलॉग की बड़ी तारीफ़ की, तो मुझे हैरानी है कि तारीफ़ की आपने लेकिन उनके जो वीक पॉइंट है आप उस पर बात ही नहीं कर रहे हो। फिर चाहे वो अमाल मलिक हो, फिर चाहे वो जीशान कादरी हों, आपने गौरव खन्ना को नोट कर दिया, मतलब नोट डाउन करवाया। आपने जो है तान्या मित्तल को बोला, बशीर को बोला, प्रणीत को बोला, लेकिन आप बहुत सारे चेहरों को सलमान भाईजान ने कुछ कहा ही नहीं। जैसे कि आवेज़ हैं, नगमा है, ये नज़र ही नहीं आ रहे बिल्कुल भी। ये तो इनकी स्क्रीन टाइमिंग इतनी कम है कि आप सोच भी नहीं सकते। वीकेंड के वार में भी इनकी स्क्रीन टाइमिंग सबसे ज़्यादा कम रही है, जो कि सोचने वाली बात है कि मतलब इतने बड़े यूट्यूबर हैं, मिलियंस में इनके फॉलोअर्स हैं और इनका कोई काम ही नहीं है, वहाँ पे एक्टिविटीज़ है ही नहीं। ना ये किसी से ज़्यादा घुल मिल रहे हैं, ना ये अपनी बात रख पा रहे हैं ठीक से। तो कहीं ना कहीं मुझे ये बड़ी वीक पर्सनैलिटी घर के अंदर लगी। बाहर हो सकते बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हो, बट घर के अंदर ये अच्छे से खेल नहीं पा रहे हैं। और वही हाल जो है वो नीलम गिरी का भी है। नीलम गिरी को हालांकि सलमान खान ने बोला है कि भाई तुम नज़र नहीं आ रही, तुम्हारी पर्सनैलिटी दिख नहीं रही है, जिसमें नीलम ने बोला है कि नहीं मैं आगे से दिखूंगी, अभी तो मैं देख ही रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि नीलम गिरी जो है उस टाइप की पर्सनैलिटी है ही नहीं जो अच्छे से खेल सके। मुझे लगता है वो काफ़ी दबी हुई पर्सनैलिटी मुझे नज़र आई। वो अभी तक जितना मैंने उन्हें देखा उसमें वो मुझे उस टाइप की पर्सनैलिटी नज़र आई कि घर में कुछ भी हो रहा है मुझे क्या मतलब है, मुझे अपने आप से मतलब है, मैं खुद खाऊंगी पीऊँगी रहूँगी सोऊंगी और किसी से कोई मतलब नहीं रखूँगी। कोई मुझसे आके बात कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो भाड़ में जाए। ये वाला एटीट्यूड जो है वो नीलम गिरी का है।
तो ये जो चीज़ें हैं ये सलमान खान ने अपनी तरफ से बताने की कोशिश की है, लेकिन फरहाना भट्ट को उन्होंने कुछ भी नहीं कहा सलमान खान ने। ये भी मेरे लिए थोड़ा-सा शॉकिंग था, क्योंकि फरहाना भट्ट जब सीक्रेट रूम में थी और उससे बाहर जब वो आई, तो उन्होंने बड़ा बवाल मचाया और बेवजह, मुझे लगता है कि वो बेवजह का बवाल था। आप घर के अंदर 5 दिन अपने अंदर दबा के आए हो, ऐसा थोड़ा ना कि ज्वालामुखी की तरह अचानक से फट जाओगे, और वो भी रॉन्ग वे में। तो वो मुझे अटपटा लगा। सलमान भाईजान ने ये बात भी जो है फरहाना भट्ट को नहीं बताई, तो मुझे कहीं न कहीं ये लगा कि शायद सलमान खान जो है रविवार के लिए भी कुछ चीज़ें रखना चाहते थे। रविवार वाले दिन जो है इन सब लोगों का नंबर आने वाला है, फिर चाहे वो बशीर हो, फरहाना हो, नीलम को तो बोल चुके हैं, आवेज हो, या फिर आपके क्या नाम है नगमा हो। साथ ही साथ भाईजान ने जो है वो कहीं न कहीं अभिषेक बजाज को भी समझाने की कोशिश की है, और उन्हें बताने की कोशिश की है कि मैनर्स क्या होता है। क्योंकि आप सबने देखा होगा कि कुनिका सदानंद जैसे ही अभिषेक बजाज को कुछ बोलती हैं तो वो भड़क जाता है। तो उसको लेकर भी सलमान खान ने यहाँ पर बताने की कोशिश की है, जो कि एक अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात ये रही कि इस बार सलमान खान ने इतने अच्छे शब्दों में बिना गुस्सा किए लोगों से बात की है, घर के अंदर मौजूद लोगों से, कि मतलब दिल ही जीत लिया। भाई सलमान खान की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो अभी तो रविवार का दिन बाकी है, देखते हैं रविवार वाले दिन कौन कौन लोग जो हैं वो नॉमिनेट होंगे, क्योंकि 7 लोगों का नॉमिनेशन होना तय है। वो लोग भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि सलमान खान क्या जो लोग आज छूट गए हैं उनकी क्लास लगाते हैं या फिर जाने देते हैं।